फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो हम देखेंगे बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ इम्तियाज़ अहमद का बुक आता है, उसके बारे में देख लेंगे। और इससे पहले हिस्ट्री सेक्शन हम आपको वीडियो डाल चुके हैं, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। और जो सब्सक्राइब है आप सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ठीक है, और हिस्ट्री सेक्शन ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज से राज्य व्यवस्था मतलब बिहार का पॉलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं राज्य के कार्यपालिका के बारे में। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका में सम्मिलित होती हैं। तो कौन सा सम्मिलित होते हैं फ्रेंड्स? तो इसमें राज्यपाल भी रहते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। तो तीनों सम्मिलित होते हैं। राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो फ्रेंड्स, सामूहिक तौर पे अगर पूछा जाए तो ये विधानसभा की, अगर व्यक्तिगत पूछा जाए तो फिर ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में। और राज प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो वैधानिक प्रधान राज्यपाल होते हैं। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और ये आर्टिकल्स कितने में है फ्रेंड्स? तो 155 में। ध्यान दीजिएगा। राज्य के राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता है, वो क्या क्या है? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, और वह लाभ के किसी पद पे आसीन ना हो। तो ये तीनों हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति किसके पास है, किसे प्राप्त है? तो वो राष्ट्रपति के पास है। और ध्यान देंगे कि राज्य का जो राज्यपाल होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे कार्य करते हैं। जब भी राष्ट्रपति चाहें तो उसे हटा सकते हैं या बदल सकते हैं। राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्रदान है? तो राज्य के राज्यपाल को तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन राज्यपाल क्या किसके से नियुक्त करते हैं? तो देख लेते हैं। राज्य के महाधिवक्ता को अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो सभी को। राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन से कथन गलत है? तो देख लेते हैं कौन से कथन गलत है फ्रेंड। तो बी, राज्यपाल को महाअभियोग की विधि से हटाया जा सकता है। तो महाअभियोग सिर्फ राष्ट्रपति पे लगता है फ्रेंड्स, तो ये गलत है। ठीक है, और क्या क्या सही है राज्यपाल के बारे में, तो ये भी देख लेते हैं। तो राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पे निर्भर होता है। तो ये बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो ये भी सही है। और राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करता था। तो ये फ्रेंड्स ये पहले करते थे, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। ठीक है, 2020 में जो संशोधन हुई थी उसकी वजह से वो लोकसभा में जो 2 सीटें और राज्यसभा में 1 सीटें होते थे वो अब खत्म हो चुके हैं। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम पे चलाया जाता है? तो राज्यपाल के। राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो कौन दिलाता है फ्रेंड्स? तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो राज्यपाल को। राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है, किसे सौंपता है? वो तो राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति उसे नियुक्त करते हैं। अब राज्य की विधायिका के बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो राज्य की विधायिका में क्या क्या है? तो राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं। कौन कौन से विधानमंडल के अंग होते हैं? तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों होते हैं। ठीक है, विधान परिषद केवल 6 राज्य उत्तर प्रदेश, कहाँ विधान परिषद है फ्रेंड्स? तो ये भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ठीक है, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित हैं। तो कौन कौन है? तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों।
संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी? तो 169 में, ठीक है, 169 में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जैसे विधानमंडल और विधान परिषद दोनों हैं। राज्य की विधानसभा की अवधि होती है, तो विधानसभा की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष के लिए, लेकिन और विधानमंडल का निम्न सदन होता है, ठीक है। राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्ष का होता है? तो ये इससे विघटन नहीं किया जा सकता, ठीक है। राज्य के जो विधान परिषद होते हैं फ्रेंड्स, जैसे राज्यसभा होते हैं, वैसे राज्य में विधान परिषद होता है फ्रेंड्स, तो ये विघटित नहीं होते हैं। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी है? तो 25 वर्ष। नेक्स्ट, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम, तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष चाहिए फ्रेंड्स, और विधानसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है। और अगर लोकसभा के संसद के बारे में पूछा जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो बिहार में विधान परिषद है। किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो कैसे किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है फ्रेंड्स? तो संसद द्वारा। ये ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछा हुआ है बहुत बार। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति वर्गों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित के लिए 2। ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी 68 और 69 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 2 सीट विधान में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 38। ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2, तो दोनों मिलाकर कितना होता है? 46, ठीक है। बिहार विधानसभा के नवनिर्मित भवन में कब पहली बैठक हुई थी? तो 7 फरवरी 1921 में। नेक्स्ट, बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 20 जनवरी 1913 में प्रथम बैठक हुई थी। इसकी प्रथम बैठक पटना कॉलेज बांकीपुर के सभागार में हुई थी। 21 मार्च 1938 को बिहार विधान परिषद का सत्र नवनिर्मित भवन में हुआ था। बिहार विधान परिषद में महिलाओं को मताधिकार दिए जाने संबंधी विधेयक कब पारित की गई थी? तो 22 नवंबर 1921 में, ठीक है फ्रेंड्स। बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं, जिसकी संरचना क्या है फ्रेंड्स? तो जिसकी संरचना किसके लिए है? तो बिहार विधान परिषद में 27 सदस्य बिहार विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र से और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, 24 स्थानीय प्राधिकरण से तथा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है फ्रेंड्स? न्यायपालिका के बारे में जानना है, तो इसको देख लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये 9 फरवरी 1916 को। ध्यान दीजिएगा, डेट याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा। तो 9 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की अस्थायी बेंच थी, तो कहाँ है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय की कोई स्थायी बेंच नहीं है। उस टाइम क्या था कि उस टाइम अगर झारखंड इस साथ में था तो रांची में स्थायी बेंच थी फ्रेंड्स। राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सभी, जैसे देख लेते हैं। उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपीलीय सुनवाई वाला न्यायालय होते हैं, और प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है? तो राज्य में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण, तो मतलब जो रिटायर होते हैं वो 62 साल में होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात बोला जाए तो 65 साल में। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अब राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राज्यपाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति मतलब जो रिटायर होते हैं उम्र कितनी है? तो 62 वर्ष। आप देख लिए हैं कि आपको हाई कोर्ट में भी जितने जो न्यायाधीश होते हैं उसके 62 साल होते हैं, और जो लोक सेवा आयोग जो होते हैं उसका भी 62 वर्ष होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? तो ये राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन हटाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, तो ये 1 अप्रैल 1949 को बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं तो ये डेट भी पूछ सकता है। तो याद रखिए 1 अप्रैल 1949 को बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। और बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो श्री राजेंद्र धारी सिन्हा। ठीक है, अब स्थानीय प्रशासन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, तो ये क्या है? तो त्रिस्तरीय है। और त्रिस्तरीय किसका था फ्रेंड्स? तो आपको आप बता दीजिए कि त्रिस्तरीय राज व्यवस्था किसका देन है? तो बिहार में पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 2 अक्टूबर 1963 से लागू हुआ है। कब हुआ है? तो 2 अक्टूबर 1963 से। नेक्स्ट, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो सबसे निचली स्तर पे ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव स्तर का होगी, ये ठीक है। मध्य स्तर पे पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर पे होगा, ये भी सही है। और सबसे उच्च स्तर या तृतीय स्तर जिला परिषद का गठन किया जाएगा, तो ये सभी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। तो ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा, तो ये सही है। प्रत्येक 500 आबादी पे ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है, तो ये भी सही है। और ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होता है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी हैं। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पे होता है। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा, तो किससे होगा? तो 5000 की आबादी पे पंचायत समिति का गठन होता है। ध्यान दीजिएगा, पंचायत समिति का गठन 5000 की आबादी पे होता है। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर होता है? तो जिला परिषद का होता है 50,000 आबादी पे। ठीक है, जिला परिषद 50,000, और यहाँ पे बोल रहा था जिला समिति 5,000। जिला परिषद का चयन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों में स्थानों या पदों में सभी कोटि में महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये 50% की। और ऐसा करने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़ा वर्ग को कितनी प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अति पिछड़ा पर 20% का। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन किया गया है, तो ये सही है। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007, तो ये भी सही है। बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियोजन सेवा शर्त 2007, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से डी। वर्ष 2021 में बिहार में पंचायत राज का चुनाव कितने चरण में हुआ था? तो ये 11 चरण में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, ये करंट का है। और
बिहार में वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो ये राज्य सरकार द्वारा। तो बिहार में पंचायत चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या है? तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता पंचायत का मुखिया करता है, ठीक है। और अगर अनुपस्थित रहता है मुखिया तो उप मुखिया इसकी अध्यक्षता करता है। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र किसे देता है? तो ग्राम पंचायत को, मुखिया को, ठीक है। और मुखिया जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मुखिया किसको त्यागपत्र देगा? तो जिला पंचायत के राज पदाधिकारी को। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत के बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत आपका डी है, मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। तो ये गलत है, मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार है। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट, मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जिला पंचायत पदाधिकारी, ठीक है। जिला पंचायत पदाधिकारी मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? देखिए BSSC 2015 में पूछा गया है। तो ये 3 महीने, ठीक है। 3 महीने के जो ग्राम में जो पंचायत होता है ना, तो 3 महीने के अंदर उसके 3 महीने का गैप होना चाहिए बैठक में, ठीक है। बैठक के आयोजन के दायित्व का अधिकार मुखिया का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत डी, मतलब राज्य पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, तो वो गलत है। राज्य पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी की नियुक्ति करती है, ठीक है। तो कौन करता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी नियुक्ति करती है। जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कथन इसमें सी गलत है। जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता, तो ये गलत है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है फ्रेंड्स? तो जिला दंडाधिकारी को, ठीक है। ग्राम कचहरी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो डी, मतलब सभी सही है। देख लेते हैं ग्राम कचहरी के बारे में। प्रत्येक ग्राम कचहरी में एक ग्राम कचहरी होता है, तो सही है। सरपंच ग्राम कचहरी और उसके पीठों का अध्यक्ष होता है, तो ये भी सही है। ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित न कर दिया जाए तो अपनी प्रथम बैठक के नियत तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक बनी रहेगी, तो सभी सही हैं, ठीक है। सरपंच और उप सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग कर सकते हैं? तो जिला पंचायत पदाधिकारी को, सरपंच और उप सरपंच जिला पंचायत पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होती है? तो 7। नेक्स्ट, जिला योजना समिति का सभापति होता है, तो जिला परिषद का अध्यक्ष। जिला योजना समिति का सभापति जिला परिषद अध्यक्ष होता है, ठीक है। शहरों में स्थानीय स्वशासन के बारे में है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। शहरों में स्थानीय स्वशासन में क्या क्या हुआ है। तो नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? तो 3 लाख से ऊपर। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो 19। निम्न में से बिहार के कौन सा शहर का नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो डी, बिहार शिवहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है, जबकि बिहार में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, दरभंगा, आरा, छपरा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, सासाराम, बेतिया, समस्तीपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा एवं गया को नगर निगम का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो शिवहर का दर्जा प्राप्त नहीं है। पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या कितनी है? तो 75।
पटना में बिहार के पटना एवं गया के नगर में उन्यास का गठन हुआ है तो कब? तो 1965 को। ठीक है। गया और दरभंगा में 1984 में, पटना में 1967 में और तथा मुजफ्फरपुर में 1975 में क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी का गठन हुआ है। बिहार में शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की चुनाव अंतिम बार कब हुई है? तो डी 2022 में। बिहार में नगर पंचायत की कुल संख्या कितनी है? तो नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है बिहार में? तो 81। ठीक है। बिहार में अंतिम बार शहरी निकायों के चुनाव कब हुआ है? तो 2022 में। नेक्स्ट, बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? तो 49 नगर परिषदों की संख्या है। बिहार में वार्डों की संख्या कितनी है? तो 3193। ठीक है। बिहार में राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि पॉलिटी में ये भी आते हैं। तो एक वीडियो में हम पूरा पॉलिटी बिहार का ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। जिससे आप अगर काम करें, अगर पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहे, अगर घर में है, हाउसवाइफ वगैरह है, तो आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप कान में ईयरफोन लगा के आप सुन सकते हैं। सुनने से भी बहुत कुछ याद होता है। ठीक है। खाना बना रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो कान में लगा के आप सुन सकते हैं, याद हो जाएगा। बिहार में राष्ट्रपति शासन का प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो 26 जून 1968 को प्रथम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट, इसकी अवधि कितनी थी? तो 26 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन से थे? तो नित्यानंद कानूनगो। ठीक है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू करने का वाले मुख्यमंत्री कौन से थे? तो मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो भोला पासवान शास्त्री थे, और अगर राज्यपाल पूछा जाए तो कानूनगो थे, नित्यानंद कानूनगो। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो सी 8 बार। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये तो आपको पता होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो डी 7 मार्च 2005 में। 7 मार्च 2005 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उसके बाद अभी तक नहीं लगा है फ्रेंड्स। ठीक है। और बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन से थे? तो उस टाइम श्री बुट्टा सिंह थे। नेक्स्ट, बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो सी 1995 में। कितने दिनों के लिए? तो 7 दिनों के लिए लगाया गया था। राज्य में छठी बार लागू किया गया राष्ट्रपति शासन, जिसकी अवधि कितनी थी? तो 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 तक था। सिर्फ 7 दिनों के लिए था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही लगाया जाता है। बिहार में 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? तो ये 8 माह 17 दिन का था। ठीक है। अब नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार में लोकसभा चुनाव हुई थी, उसके बारे में। और फ्रेंड्स, अभी 2024 में भी लोकसभा चुनाव हो रही है फिलहाल, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बिहार में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए, ये 40 है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं और इंटरव्यू में भी पूछते हैं। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी कौन सी थी? तो भाजपा। और यह 17वीं लोकसभा है, और अभी जो है 18वीं लोकसभा चुनाव हो रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है। और ये 7 चरणों में हुआ था उस टाइम। बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 में जीतने वाले दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? तो देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना जीता था? तो 17 सीटें। और राष्ट्रीय जनता दल 1 सीटें। लोक जनशक्ति पार्टी 2 सीटें, मतलब 6 सीटें। राष्ट्रीय जनता दल 0 सीट जीते थे, वो जीते ही नहीं थे। और जनता दल यूनाइटेड कितना जीता था फ्रेंड्स? तो 4 में 16 सीटें, और कांग्रेस 1 सीटें जीते थे। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण में कितनी सीटों की मतदान हुई थी? तो फ्रेंड्स बी। फ्रेंड्स, अभी तो ये इम्पोर्टेंट उतने नहीं है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं फ्रेंड्स।
तो उसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके लिए आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि बिहार में कितने चरण में लोकसभा चुनाव हुई थी, कितनी सीटों पे हुई थी, कितनी कौन सी पार्टी ने जीता है, वो ध्यान रखेंगे। एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा 17वीं बीपीएससी के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हुई थी अक्टूबर नवंबर में, तो ये देख लेते हैं क्योंकि इसका चुनाव 2025 में होने वाला है, तो अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बिहार में किस विधानसभा के लिए अक्टूबर नवंबर 2020 में चुनाव हुआ था, कितने के लिए, तो 17वीं विधानसभा चुनाव था। अक्टूबर नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुई थी, तो 3 चरणों में। नेक्स्ट 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 26। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग एनडीए में कौन सा दल में से कौन सा दल थे, तो सी भाजपा, जदयू और वीआईपी और हम पार्टी। अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में के अंतिम यानी 5वें चरण में कितनी विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ था, तो डी 78। नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का मतदान कब संपन्न हुआ था, तो 3 नवंबर 2020 में। अक्टूबर नवंबर 2020 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में कौन उभरा था सर फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय जनता दल। नेक्स्ट बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 16वीं विधानसभा चुनाव में उपरांत मुख्यमंत्री बनने के समय थे, तो कितने, तो विधान परिषद के सदस्य थे। बिहार में किस वर्ष दो विधानसभा चुनाव हुए थे, तो 2005 में। अक्टूबर नवंबर 2020 में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कितनी विधानसभा सीटों के चुनाव हुआ था, तो 71। नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर 2020 में विधानसभा चुनाव में दल और प्राप्त सीटों की सम्मिलित कीजिए, तो इसमें सीटें हो गई आपका मतलब सी ऑप्शन, तो 1 का 4 राष्ट्रीय जनता दल कितना जीता था, तो 74। लोक जनशक्ति पार्टी तो 1, भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी कितने जीते थे फ्रेंड्स, तो 3 मतलब से राष्ट्रीय जनता दल कितना जीता था फ्रेंड्स, तो ए का हो गया 4 और भारतीय जनता दल 74 और जनता दल यूनाइटेड कितना जीता था फ्रेंड्स, तो जनता दल यूनाइटेड 43। नेक्स्ट बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 38। देखिए 67 बीपीएससी 2022 में पूछा हुआ था। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243। ठीक है। नेक्स्ट में है बिहार के राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह के सही सुमेलित क्या है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। बी है मतलब जनता दल यूनाइटेड का कितना कौन सा है, तो तीर, जनता दल यूनाइटेड तीर, राष्ट्रीय जनता दल तो लालटेन, भारतीय जनता पार्टी तो कमल के फूल और लोक जनशक्ति पार्टी बंगला। ठीक है। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, तो इसमें 73647660 था। ठीक है। और बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 महिलाओं का मतदान प्रतिशत कितनी थी, तो 59.67 6 और 69। ठीक है। और इसमें क्या था, पुरुषों का मतदान कितना था, तो 54.45% और थर्ड जेंडर का 3.74 और औरत सबसे ज़्यादा महिला का था तो 59.69 था। ठीक है। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में कुल प्रत्याशियों की संख्या कितनी थी, तो 3733। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में मतदाता प्रतिशत कितना था, तो 56.93। ठीक है। 17वीं विधानसभा 2020 में कुल सदस्यों की संख्या महिलाओं की सदस्यों की संख्या का हिस्सा कितना था, तो 10.7%। 17वीं विधानसभा चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा में रहा है, तो सी हिल्सा में। ठीक है। सबसे बड़ी बलरामपुर सीट से महबूबा आलम को मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिहार के भूगोल के बारे में। तो पॉलिटी का एक ही वीडियो में आपका सारा बिहार का जो इतना भी एमसीक्यू बनता है वो आपको आ चुका है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद आपका देखने के लिए। थैंक यू। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।